Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وعن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. رواه أحمد وابن ماجه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. आप सब जानते हैं कि अब ये ज़िक़ादा के महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। 4-5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ज़िलहिज्जे का महीना और अशरे ज़िलहिज्जे के दिन और रात शुरू हो जाएंगे। हर तरफ अब गोया बकरीद की तैयारियां, कुर्बानी की तैयारियां, कुर्बानी के जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त, ये सब आजकल इसका चर्चा, इसका तज़किरा दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। ये आज की इस मजलिस के लिए ज़्यादा मुनासिब है कि आज की गुफ्तगू का मौजू यही कुर्बानी का मकसद, इसका पैगाम, इसकी रूह, इसकी तारीख़, ये मौजू गुफ्तगू हो। अल्लाह ताला ने एक फ़ज़ल अपने इस गुनहगार, ख़ताकार और बीमार बंदे पर यह भी फरमाया कि इन दिनों में अल्लाह ने उसी सरज़मीन मुक़द्दस पर पहुँचा दिया जहाँ से ख़ानदान इब्राहीमी की और इस पूरे ख़ानदान की दावत व अज़ीमत और क़ुरबानियों की तारीख़ वाबस्ता है। गोया इस वक्त मेरे लिए मौका है कि मैं क़िस्से ज़मी बरसर ज़मी हाज़िर होकर सुना रहा हूँ। ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है, वरना शायद आप में से बहुत से लोग वाकिफ़ हो। पिछले दिनों में मैं बहुत सख्त बीमारियों से गुज़रा हूँ। अभी भी उसके असरात अच्छे खासे बाकी हैं, मगर अल्लाह की कुदरत का तमाशा कि इसी हाल में अल्लाह ने अपने इस कमज़ोर और नातमा बंदे को इन मुबारक अय्याम में यहाँ पहुँचा दिया। उम्मीद है कि आप बहुत गौर से, बड़ी तवज्जो से और अल्लाह की तरफ आजिज़ाना दुआइया कैफियत के साथ मुतवज्जे होकर ये आज की गुफ्तगू सुने।
सबसे पहले तो मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इंसानी दुनिया की जो बहारें हैं वो मादी हों या रूहानी, वो हमेशा सदका होती हैं चंद उलुल अज़्म, बहुत अजीम हौसला और क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत अमली रखने वाली हस्तियों की क़ुर्बानियों का। ये क़ुर्बानियाँ कुछ लोग देते हैं, आराम और राहत की क़ुर्बानियाँ देते हैं, माल और दौलत की भी क़ुर्बानियाँ देते हैं, जिस्म और जान की भी क़ुर्बानियाँ देते हैं, जज्बात और ख्वाहिशात की भी क़ुर्बानियाँ देते हैं। सब दुनिया में बहार आती है। कोई खैर कुर्बानी के बगैर वजूद में नहीं आता। अगर किसान मशक्क़त न करे तो गल्ला और अनाज कैसे पैदा हो? जब इंसानी मुआशरे कुर्बानियों का हौसला छोड़ देते हैं और बहुत आराम पसंद हो जाते हैं तो इंसानियत के चमन में भी फिर ख़िज़ा ही ख़िज़ा नज़र आती है। अखलाक़ी और रूहानी दुनिया पर तो इसका बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। कुर्बानियों के बग़ैर कोई इल्म व फ़िक्र को तरक्की नसीब नहीं होती, तमद्दुन को कोई नया रंग नहीं मिलता, इंसानी तहज़ीब के रुख पर कोई नया निखार नहीं आता और न रूह बुलंदियों की तरफ सफ़र करती हुई नज़र आती है और न मादी पहलू से भी दुनिया को कोई तरक्की मिलती है। ये सब जो कुछ होता है और आलम इंसानियत को नित नई बहारों से हमकनार होने का जो मौका मिलता है तो ज़ाहिरन सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो माल और दौलत की, जिस्म और जान की, जज्बात और ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ पेश करते हैं और यही कुर्बानियाँ हैं जो बहारों को खींच लाती हैं। असल में ऐसी ही एक कुर्बानी थी, तारीख़ साज़ कुर्बानी, अहद आफरी कुर्बानी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से सैकड़ों साल पहले शर्क़ औसत, जिसको आज हम मिडल ईस्ट कहते हैं, उसके एक तीन रुकनी, तीन नफरी ख़ानदान ने दी थी। एक ऐसी फैमिली ने कुर्बानी दी थी जो 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, बाप, बेटा और माँ। सुभान अल्लाह। यानी हम पूरी हमारी फैमिली के लिए, हम में से हर एक की फैमिली के लिए एक ज़बरदस्त पैगाम है इस कुर्बानी का, इस ईद उल अज़हा का, ज़िलहिज्जे के इन मुबारक शब रोज़ का। इसी ख़ानदान की कुर्बानी ने इंसानी बिरादरी को उस आलमगीर और एक गैर मामूली बहार का तोहफ़ा दिया जो आज भी अपने ख़िज़ा के हज़ार हमलों के बावजूद किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और इंसानियत को सख्त ज़रूरत है कि एक बार फिर कुछ लोग उठें और उनके भी हौसले बुलंद हों, वो भी इसी ख़ानदान को अपना आइडियल बनाएं। कुछ बाप उठें, कुछ माएँ उठें, कुछ नौजवान उठें और वो भी इन्हीं तीनों की तमन्नाओं को अपनी तमन्नाओं का क़िबला बनाएं, इन्हीं तीनों की हिम्मतों को, इन्हीं तीनों की कुर्बानियों को
इन्हीं तीनों की बुलंद निगाही और अज़ाइम को वो अपने सीने में उतारें, उनकी नकल करें। इंसानियत को सख्त ज़रूरत है कि असरनो कुछ लोग उठें और आम दुनिया वालों से एक अलग रविश अपनाएं। वो सिर्फ अपने लिए न जिएं, सिर्फ अपने पेट और शर्मगाह की फिक्र न करें। उनकी सोच बहुत बुलंद हो, उनकी मोहब्बतों और फिक्रमंदियों का दायरा बहुत वसी हो और वो पूरे माहौल को बदल डालने का अज़्म लेकर उठें। ये कुर्बानी जिसको असरनो पेश करने वालों की तलाश है, कहाँ हैं वो लोग जो ये कुर्बानी की हिम्मत इस दौर में भी कर सकें। ये कुर्बानी वो थी जिसका जिक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने इन दुआइया अल्फाज में किया है कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। सूरह इब्राहीम की 6ठी आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ नकल की गई है कि परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद का कुछ हिस्सा एक बेआब-ओ-गियाह वादी में बसा दिया है, आपके तेरे मुक़द्दस घर के पास। परवरदिगार, सिर्फ इसलिए ऐसा किया है कि ये कायम करें नमाज। ये कहने वाले आप जानते हैं कि और कोई नहीं, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह थे। वाक़े की तफसील बड़ी हद तक आप सब जानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद एक वक्त आया कि उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और ये उन्होंने कोई दुनियावी गरज से नहीं छोड़ा था, बल्कि जिस तरह उनको शिर्क की ताकतों ने मजबूर किया, उनको टॉर्चर किया, उनको तौहीद के छोड़ने और शिर्क के कबूल करने पर मजबूर किया। जैसा कि आज दुनिया के कुछ इलाक़ों में फिर से शिर्क और कुफ्र की ताकतों को वही गलबा हासिल हुआ है और उनमें वही जारहियत, वही एरोगेंस, वही जुल्म व तशद्दुद और दहशतगर्दी आ गई है जो उस वक्त शिर्क के अलंबरदार ताकतों के दरमियान थी। वो नशे में चूर थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक वक्त आया, बहुत सी कुर्बानियों से गुजरने के बाद, बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद, कि उनके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अगर वो तौहीद पर जमे रहना चाहते हैं, अल्लाह की अब्दियत में किसी को शरीक नहीं करना चाहते, तो वो मुल्क छोड़ दें। चुनांचे उन्होंने वो मुल्क छोड़ा। मुल्क छोड़कर आकर सरजमीन फ़लस्तीन, सरजमीन शाम में आकर बस गए। कुछ दिन तक, कुछ मुद्दत तक वहाँ रहे वो। उसके बाद एक अल्लाह के इशारे पर वो अपनी एक ज़ौजे मुकर्रमा, एक अहलिया मुतहरा हज़रत हाजरा और उनके अखलौते शीरखार बच्चे को सैकड़ों मील दूर बेआब-ओ-गियाह वादी में ले जाकर उन्होंने बसा दिया। वही जगह जहाँ आज अल्लाह का घर खाने काबा है। उस वक्त वहाँ न ये अल्लाह का घर था, न किसी मखलूक का कोई घर था। ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक चटिल मैदान था। ज़िंदगी के हर सामान से महरूम और हलाकत के सामानों से भरपूर। मैं फिर दोहराता हूँ, ज़िंदगी के हर सामान से महरूम और हलाकत के हर सामान से भरपूर, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की
और अल्लाह की कुदरत ने इस खुश्क और बेआबोगिया वादी में ज़िंदगी का सामान पैदा कर दिया, यहाँ तक कि वो तो छोड़कर चले आए थे अपने दूध पीते बच्चे को और उसकी माँ को, लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया और वो माँ और बेटा अकेले इस इत्मीनान के बाद माने कि मेरे शौहर मुझे यहाँ जो छोड़कर जा रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रहे हैं, अल्लाह ने इनको इसका हुक्म दिया है। सलाम भेजना चाहिए हम सबको उस अजीम औरत पर, उस अजीम खातून पर, जिसने ये जब जान लिया कि मेरे शौहर मुझको मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़कर जो जा रहे हैं अकेले, अल्लाह के हवाले करके जा रहे हैं, अल्लाह ने उनको इसका हुक्म दिया है, तो मुतमईन हो गई और शौहर को इत्मीनान से रुखसत किया कि अब आप जाइए। अब मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये एक मोमिन नहीं सोचा करता। यकीन है कि अल्लाह हिफाजत करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा